हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं जीशान मंसूरी, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है, लोग इस लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरा उनसे विनती है, आग्रह है कि आप लोग अपने घरों में रहें और जब ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। इमरजेंसी में निकलें, कोई बीमार है या किसी को कोई रोज़मर्रा की चीज़ें चाहिए या घर का राशन पानी ख़त्म हो गया है। लेकिन आप लोग प्रशासन और सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? सरकार आपकी सेफ्टी के लिए कि आप लोगों की जान है तो जहान है, लेकिन आप लोग जगह जगह निकल रहे हैं, खेल रहे हैं, प्रशासन को परेशान कर रहे हैं। एक जगह से प्रशासन हटाता है, दूसरी जगह आप पहुंच जाते हैं, दूसरी जगह से हटाता है, तीसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये आपकी सेफ्टी के लिए है लॉकडाउन। ये एक नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19, ये इतना ख़तरनाक वायरस है कि आज तक पूरी दुनिया में इतना भयंकर वायरस ही नहीं हुआ। अमेरिका, चीन, रूस, ऐसा कोई देश नहीं है जिसने इस वायरस को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए वैक्सीन, ऐसी दवाएं बनाई जो कोई काम ही नहीं कर रही हैं। आज जर्मनी में, रूस में देखिए जाके, इटली में देखिए, फ्रांस में देखिए जाके, वहाँ लोग 2 लाख रुपए का जुर्माना है अगर घरों से निकलेंगे, सड़क पर आएंगे, सरकार की धज्जियाँ उड़ाएंगे उनके आदेशों की। और एक हमारी इंडिया है, लोग मान ही नहीं रहे हैं, कर्फ्यू को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं ले रहे हैं, अगर कोई अपना तुम्हारा चपेट में आएगा तो तुम वायरस का मूल जानोगे। मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसका पालन करता हूँ। ये नहीं कि मैं बीजेपी का नेता हूँ या और भी कि मैं इसका पालन नहीं कर रहा हूँ। मैं लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ। आप नहीं, सड़क पर नहीं रहें, क्योंकि प्रशासन, देखिए प्रशासन आपकी सेफ्टी के लिए है। पुलिस आती है, आप लोग इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि उनको पकड़ के लेगी, इसको लेगी। उनके भी, पुलिस वालों के भी देखिए बीवी बच्चे हैं, बीवी बच्चे, घर परिवार छोड़ के आप लोगों की दायित्व निभा रहे हैं। आप लोगों की सुरक्षा के लिए तो ही कर रहे हैं वो लोग। और आप लोग कभी कहीं खेल फालतू में बिना कुछ निकल के आ जाते हो। आप लोग कोई पता नहीं क्या है। अरे लॉकडाउन का पालन करोगे, अगर लॉकडाउन है घरों में रहोगे, स्थानीय स्तर पर कर्फ्यू रहेगा। जब कर्फ्यू रहेगा आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, हाय हाय हेलो हाथ नहीं मिलाएंगे, संक्रमण वहीं की वहीं रहेगा। 10-5 दिन में अपने आप चले जाएगा वहाँ से। अगर आप जगह जगह मिलोगे, वो उससे उससे मिलेगा, वो उससे मिलेगा, ऐसी सब स्टेट में फैल जाएगा। और हम लोग फिर वैश्विक महामारी की चपेट में, फिर इटली फ्रांस की श्रेणी में आ जाएंगे, अमेरिका की। लेकिन आप लोग हैं, मान ही नहीं रहे हैं। आप लोग कर्फ्यू का पालन कीजिए। मुझे एक बात और सुनने में आई है, चाहे धौरा टांडा हो या पूरा भारत हो, उत्तर प्रदेश हो, बरेली हो या कोई सा भी स्टेट हो, देखिए हमारे नबी ने भी फरमाया है कि आपदा आए या मुसीबत आए, गरीबों का साथ दीजिए, ज़्यादा रेटों में सौदा ना बेचें। काला बाजारी काफ़ी हो रही है, मैंने देखा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी मुसीबत के दौर में जो काम आ जाए वही सबसे बढ़िया कहला जाता है, ये तो आप सब हम ही जानते हैं। लेकिन आप लोग ज़्यादा रेट ना लें, आप लोग रेट इसके ज़्यादा ना लें, जितनी एमआरपी है उसी हिसाब से लें। और जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, वो ऐसा ना करें, नहीं तो छोटा तो करेगा ही करेगा जब आप ऊपर से उसे महंगा दोगे, और उनसे बड़ा है वो भी ऐसा ही करेगा। लेकिन इस चैन को तोड़िए। जैसे ये चैन टूटेगी, कोरोना की भी चैन टूट जाएगी। क्योंकि कोरोना की जब चैन टूटती है तो ये एकदम ख़त्म हो जाएगा। अगर इसकी चैन टूटेगी, ये ख़त्म हो जाएगा। पुलिस प्रशासन का साथ दीजिए, सरकार का साथ दीजिए, लॉकडाउन की जो पालन कीजिए, इसका कर्फ्यू का पालन कीजिए, खासकर धौरा पुलिस का सहयोग दीजिए। मैं खुद देखता हूँ धौरा पुलिस कभी इस रोड पे तो कभी इस रोड पे भगाती है आप लोगों को, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हैं। वो बेचारे इंसान हैं, वो भी, उनका भी क्या करा जाए। पुलिस भी करे तो क्या करे, क्या आप लोगों को जान से मार दे? वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, भाई भाई हैं। पालन कीजिए। संक्रमण इतना हाई है कि सांस ले लोगे, सांस लेते हैं हम लोग, उसके द्वारा जो जाता है अंदर में संक्रमण, फेफड़ों को अपनी चपेट में ले लेता है। 50% इतना हाई होता है, गले में रहता है 3-4 दिन। लेकिन आप लोग बाहर निकल रहे हैं, ना मास्क की व्यवस्था नहीं कुछ, कि कोरोना कोरोना करते हैं।
ऊपर से कहते हैं कि सरकार ने सुख चैन छीन लिया है, आज़ादी छीन ली है। सरकार आपकी हिफाजत कर रही है। 3 महीने का हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन फ्री कर दिया। केंद्र की हमारी सरकार ने सिलेंडर फ्री कर दिया 3 महीने के लिए, क्योंकि हमारे साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ निचले पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सरकारी लाभ देने का जो कार्य कर रही है। लेकिन आप लोग हैं कि उस सरकार को भी विफलता की श्रेणी में रख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हमारा सुख चैन छीन लिया। अरे स्पेन में जाके देखिए, इटली के प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा अब ये खुदा ही कुछ कर पाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई दवा वैक्सीन ही नहीं बनी जो इस कोरोना नोवेल कोविड-19 को जड़ से ख़त्म करने का कार्य कर सके। अभी आपने चीन में एक राज्य है यूनान, उस प्रांत में एक अभी हंता वायरस का मामला आया है कि ये कोरोना वायरस का चचेरा भाई बताया जा रहा है। लेकिन आप लोग इसको सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। देखिए, इसका पालन मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी करें। प्रशासन खुद मास्क लगाया, मैं लगाता हूँ सब पूरे दिन मास्क, और एक ही जगह बैठा रहता हूँ, ना लोगों से ज़्यादा मिलता हूँ, बस काम से ही अगर इमरजेंसी है तो। लेकिन आप लोग सड़क पे निकल रहे हैं, अगर कोई ओरिजिनल बीमार भी है तो आप लोग हैं कि उसको भी इसी श्रेणी में ला देते हैं। पुलिस उसको भी फिर मारती है। फिर आप लोग जब जाते हैं फालतू में घूमते हैं तो पुलिस तो समझेगी किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है बीमार है, खामोखा आप घूम रहे हैं। ये है। और दुकानदारों से भी आग्रह है, ज़्यादा मूल्य नहीं लें, नहीं तो कार्रवाई की चेतावनी पुलिस प्रशासन आपको बार बार दे रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप लोग अपने घरों पर रहें, प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन करें, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों का पालन करें, और इस 19 कोविड को लड़ने से इसको भगाने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए हम सब एक मिलते हैं। आइए हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम 21 दिन लॉकडाउन करेंगे और घरों में रहेंगे, और इस लॉकडाउन से हम इस वैश्विक महाबीमारी को जड़ से ख़त्म करने का कार्य करेंगे। खुदा हाफिज़।